एवरीवन, मैं डॉक्टर ज्योति तिवारी। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं रूटा ग्रेवियोलस की इंजरी सेकंड मेडिसिन। फर्स्ट वीडियो हमने आर्निका पे लिया था। अगर हम रूटा की बात करें इंजरी में, तो मैकेनिकल इंजरी की हिस्ट्री रहती है जहाँ पर ब्लो फॉल ये आर्निका से काफ़ी हद तक मैच भी करता है। सो यू नीड टू डिफ्रेंशिएट फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स। तो जहाँ पर भी पेशेंट के साथ हिस्ट्री हो फॉल की, ब्लो की, कोई हैवी पंच लगा या कोई मैकेनिकल इंजरी हुई, एक्सीडेंट्स में कई बार इंजरीज होती हैं, तो उसकी वजह से पेशेंट को पूरी बॉडी में, ऑल थ्रू द बॉडी, देर विल बी ग्रेट एकिंग, बहुत ज़्यादा एकिंग रहती है, ब्रूइज सेंसेशन रहते हैं एंड पेशेंट में बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस दिखने मिलती है, ऑलवेज चेंज हिज पोजीशन बिकॉज ऑफ पेन, बिकॉज ऑफ एकिंग। बॉडी में इतना ज़्यादा पेन है, इतनी ज़्यादा एकिंग हो रही है कि उस वजह से वो एक पोजीशन पे रह ही नहीं पाता, टिक ही नहीं पाता। ही ऑलवेज चेंज हिज पोजीशन, एक करवट लेगा, दूसरी करवट लेगा, लेग को एक जगह रखेगा, दूसरी जगह रखेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ एकिंग की वजह से इस तरह से आपको रूटा के साथ मिलेगा। जॉइंट्स में अगर हम बात करें तो इसमें आपको नी जॉइंट इन्वॉल्व करेगा, अगर तो वहाँ पे पेरियोस्टियम जो है लेयर, वहाँ का इन्फ्लामेशन आपको देखने मिलेगा, पेरियोस्टाइटिस मिलेगा। या फिर कई बार जो जॉइंट्स है वहाँ पे कुछ नोडोसाइट, एक्सोस्टोसिस होती है, जिसे हम बोलते हैं बाहर की तरफ कुछ निकल के आना, ओवर ग्रोथ की तरह, एक नोड्यूल की तरह ग्रोथ हो जाती है ना जॉइंट्स पे, जिस तरह से आपने कभी केसेस में देखा होगा। तो वहाँ पर ओवर ग्रोथ हो जाए, साथ में हिस्ट्री मिले मैकेनिकल इंजरी की, 10 साल 20 साल पुरानी कोई हिस्ट्री मिले, साथ में एकिंग बनी हुई हो, या फिर उस जॉइंट में आप देखोगे लैमनेस है, थोड़ा सा पेशेंट लगड़ा करके चलता है। एंड व्हेन यू विल टेक हिस्ट्री तो आपको मिलेगा कि डॉक्टर साहब 10 साल पहले या 20 साल पहले मुझे कोई हुक लग गया था, कुछ पंच हो गया था, बस से उतरते समय, ट्रेन से उतरते समय कुछ लग गया था और उसकी वजह से लगड़ा करके चलते हैं। सो लेमनेस इज अ की ऑफ रूटा। लेमनेस स्पेशली आप देखोगे आफ्टर स्प्रेन, जब भी कोई मोच हो जाती है उसकी वजह से पेशेंट थोड़ा सा लगड़ा करके चलते हैं। और इसका जो स्प्रेन है बेसिकली देखा जाए तो रिस्ट जॉइंट में, एंकल जॉइंट में देखने मिल जाएगा आपको, वहाँ पर काफ़ी दिनों तक वो स्प्रेन रहता है, देयर विल बी लैमनेस। सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम। साथ में आपको आइज़ में देखोगे ऐसे बंदे जो फाइन वर्क करते हैं, जिनमें सुई में धागा डाल करके, ये फाइन काम कहलाता है, या किसी वॉच को रिपेयर करने का काम करते हैं, जहाँ पे फाइन वर्क हो, स्टिचिंग वर्क का काम करते हैं, कई बार फाइनली उसे बहुत अच्छे से करना पड़ता है। या लोग जो छोटे छोटे मोती लगाने का काम करते हैं, डायमंड्स के काम करते हैं, जहाँ पे बहुत ही स्पेसिफाई करके उसे करना पड़ता है कि मिस ना होने पाए। तो जिन लोगों में फाइन वर्क की हिस्ट्री हो, करते हैं, और साथ में आई में स्ट्रेन की हिस्ट्री हो, हमेशा एक फ्लिकरिंग सेंसेशन रहता हो, या थोड़ा सा डिमनेस ऑफ विजन रहे, और आई में कई बार ये स्ट्रेन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ फाइन वर्क, स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होता है, तो उस स्ट्रेन की वजह से पेशेंट को पूरी आई में एकिंग हो सकती है और एक बर्निंग सेंसेशन भी रह सकता है। और अगर इसे क्योर नहीं किया गया, तो काफ़ी लंबे समय से है, 10 साल 15 साल की हिस्ट्री है जहाँ पे पेशेंट फाइन वर्क कर रहे हैं, सो देयर विल बी ग्रेट बर्निंग एंड बर्निंग लाइक कोल ऑफ फायर, जैसे आग लगी हुई हो, इस तरह का सेंसेशन आंखों में मिलता है, पूरा टायर्ड सेंसेशन रहता है आइज़ में। और ये हिस्ट्री अगर मिलती है, स्ट्रेन की हिस्ट्री मिलती है, जहाँ पे पेशेंट ने लंबे समय तक किसी भी काम को लेकर आंखों का बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ है, तो वहाँ पे आपको रूटा अच्छा रिजल्ट्स देती है। साथ में हम बात करते हैं इसके कॉन्स्टिपेशन की, तो रूटा भी बहुत अच्छी रेमेडी है मैकेनिकल रिमूवल ऑफ स्टूल के लिए। कई बार आप देखते हो बच्चों में या फिर स्पेशली एज्ड पेशेंट्स में, जो ओल्ड एज होती है, वहाँ पे मैकेनिकली रिमूव करना पड़ता है स्टूल को, इतना ज़्यादा हार्ड कॉन्स्टिपेशन रहता है, इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम की वजह से रेक्टम की इनएक्टिविटी हो जाती है और स्टूल आगे प्रोसेस नहीं करता, और वो काफ़ी समय तक एक ही पार्ट में रहने की वजह से मैकेनिकली उसे रिमूव करना पड़ता है। वहाँ पर भी इस रेमेडी के जो सिम्टम्स हैं वो हमें देखने मिलते हैं। यूरिन की बात करोगे, ब्लैडर में भी इसका बहुत अच्छा एक्शन है। तो ऐसे ही पेशेंट की हिस्ट्री जहाँ पे मैकेनिकल इंजरी हुई हो, जो एक्सीडेंट होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं या फिर जो ड्राइविंग कर रहे हैं, उस समय अगर ब्लैडर में कोई पंच हुआ हो और उसकी वजह से अगर कोई इंजरी हुई हो, साथ में फ्रिक्वेंट यूरिनेशन या कई बार एन्यूरिया की हिस्ट्री मिलती है, कॉस्टिकम के बाद हमें रूटा भी बहुत अच्छा हेल्प करती है। साथ में यहाँ पे आप देखोगे पेशेंट को अर्जिंग बहुत ज़्यादा होती है एंड ही कैन नॉट कंट्रोल देयर यूरिन, है ना, यूरिन को भी वो होल्ड नहीं कर पाते, जैसे ही यूरिन का सेंसेशन आता है यूरिन अपने आप स्केप कर जाता है, तो वहाँ पर भी हमें इस रेमेडी का बहुत अच्छा एक्शन देखने मिलता है। साथ में हमें बैक किक मिल सकता है, मैकेनिकल इंजरी की भी हिस्ट्री होगी, या फिर अगर पेशेंट को लॉन्ग कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री देखने मिली है तो बैक किक का इशू, कमर दर्द पेशेंट लेकर के ही आएगा, डॉक्टर साहब मुझे तो कमर में बहुत दर्द होता है, और स्पेशली जो रिलीफ है पेशेंट को लाइंग ऑन बैक में लेटने के बाद ही उसे रिलीफ मिलता है। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
एंड हिस्ट्री ऑफ रूटा एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूटा। वाइल यू आर स्टडिंग एनी मेडिसिन, लर्निंग मेडिसिन सेशन अगर आपका चल रहा है, आप उसे समझना चाह रहे हैं, तो आप इस तरह से अगर मेडिसिन को समझते हो और अंडरस्टैंड करते हो तो आपको बहुत ईजी हो जाता है उसको समझना और उसे याद रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर मेरे वीडियोज़ आप सभी को पसंद आ रहे हैं, मेरा नरेशन आपको अच्छा लग रहा है, ईजी लग रहा है, तो आप ज़रूर से मुझे कॉमेंट करके बताएं एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब।